मेरा ये प्लान फेल हो गया। कोई बात नहीं, अब चलते हैं प्लान एक्स पर। बेन बेड़ियों से बंधा था, उन बेड़ियों से जो उन ओमेट्रिक्स से निकल रही होती हैं। दरअसल ये सच्चाई से परे उसके दिमाग में सब कुछ हो रहा था। उसके बाद बेन, अपनी आंखें खोलो। बेन, हम हैं ये सरीना और बेलेकिस। फिर उसके बाद बेन टेनिसन की आंखें खुलती हैं और अचानक से वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत अजीब चीज़ें दिखती हैं, जहाँ पे कई सारी बेड़ियाँ दिख सकती हैं और कई सारे ग्रीन कलर के आर्टिफैक्ट्स दिख सकते हैं और अजीब सी चीज़ें हो रही होती हैं। दरअसल उसको ये पता नहीं होता है, वो सब उसके दिमाग में हो रहा होता है। मैं कहाँ हूँ? वो एज़मत ने तो मेरे बॉडी पे कंट्रोल पा लिया था और मुझे ऊपर फायर कर दिया था उस लुंड स्टील ने। मेरे को तो अब तक मर जाना चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारे वाइल्ड वाइन के क्रीचर्स बेन पे अटैक करने लग जाते हैं। ये वही क्रीचर्स हैं जो म्यूटेटेड होते हैं और काइनेटिक्स से अफेक्ट होते हैं। ओह नो, कहाँ फंस गया मैं ये? फिर बेन टेनिसन यहाँ पे जैसे तैसे उन वाइल्ड वाइन के क्रीचर से छुटकारा पा लेता है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बेन की कॉन्शियसनेस में एक आवाज़ आती है। बेन सुनो, ये मैं हूँ। तुम हो कौन और ये कहाँ से बोल रही हो और तुम मेरे दिमाग में क्या कर रही हो? बेन टेनिसन, मैं सरीना हूँ और तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। एज़मत को रोकने का एक ही तरीका है, हमें ढूंढो। हमें इस ओमेट्रिक्स में छुपा के रखा गया था ताकि यहाँ पे जो एज़मत के ऊपर नज़र ना पड़ सके हमारी। और यहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स ने हमें सेव रखा है, पर तुम्हारा डीएनए ही हमें ढूंढ सकता है, तो प्लीज़ जल्दी ढूंढो। हे रुको, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग कहाँ पे हो? अचानक से बस शॉक के खतरनाक रूप आ जाते हैं और बेन पर अटैक करने लग जाते हैं। बेन 10 यहाँ पे जैसे तैसे खुद को फिर से बचा लेता है। फिर उसके बाद वो अगले रूम में जाता है जहाँ पे उसे एक बड़ा सा ह्यूमंगसौर का म्यूटेटेड वर्जन मिलता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो ह्यूमंगसौर बेन टेनिसन पैर रखने ही वाला होता है, फिर उसके बाद जो ह्यूमंगसौर होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे ब्लास्ट होते हैं, कोई यहाँ पे कैनन यूज़ कर रहा होता है और कोई ग्रेनेड भी फेंक रहा होता है उस ह्यूमंगसौर पे। फिर अचानक से घूमती हुई चीज़ आके ज़मीन पे लैंड करती है और बेन के सामने खड़ी हो जाती है और वो चीज़ और कोई नहीं, दरअसल कैनन बोल्ट होता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है और बेन से कहता है, ए सुनो लड़के, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रहेगा। तुम हो? ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, जल्दी निकलो। फिर इसके बाद कैनन बोल्ट बेन को पकड़ लेता है और यहाँ पे ह्यूमंगसौर वो जो म्यूटेटेड वाला होता है वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे जैसे तैसे कैनन बोल्ट यहाँ पे कूद के एक ब्रिज को क्रॉस करता है और फिर उसके बाद उस ब्रिज को बीच से तोड़ देता है और फिर इसका जो म्यूटेटेड ह्यूमंगसौर होता है वो नीचे गिर जाता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? चलते चलते बात करें बच्चे। अर्बोरन पेलारोटा, ये किस तरह की स्पीशीज का नाम है? हमारे स्पीशीज का नाम ही यही है। ओह अच्छा। बच्चे, मैं भी एक प्लम्बर हूँ और तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स भी प्लम्बर थे। एक मिनट, तुम मेरे ग्रैंडपा को कैसे जानते हो? जब ओमेट्रिक्स बन रहा था तो कुछ डीएनए फेल हो रहे थे, उनमें से मेरी स्पीशीज भी थी। तो मैंने ये रिस्क लिया और कुछ और प्लम्बर फ्रेंड्स ने भी रिस्क लिया ओमेट्रिक्स में जाने का, पर लेकिन मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी गलती थी। एक मिनट, तुम लोग ओमेट्रिक्स में रह सकते हो? एज़मत एक जीनियस इंसान है, कोई शक की बात नहीं है, पर लेकिन उसका आप खो चुका है जिसे हमें ही रोकना होगा। पर उसे रोकना इम्पॉसिबल है। देखो बच्चे, मैं स्टूपिड से डिवाइस में फंस के रह गया था और उसके बाद एज़मत ने मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। क्या तुम चाहते हो मैं सड़ी सी जगह में रहता रहूं और मैं एज़मत से बदला ना लूं? तुम्हें यहाँ सड़ना है तो सड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं। एक मैसेज सुनाई दिया था मेरे ब्रेन में। कोई सरीना नाम की कोई फीमेल थी जो बोल रही थी मुझे ढूंढो। फिर उसके बाद एज़मत का अंत अपने आप हो जाएगा। तुम इंसानी बच्चे अच्छे खासे सपने देखते हो। उसने बोला प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उसको ओमेट्रिक्स में रखा था एज़मत से छुपा के। प्रोफेसर पैराडॉक्स, एलियन एक्स। ये क्या है एलियन एक्स? बच्चे ये समझ लो, उनमें इतनी ताकत है वो एक पूरे ब्रह्मांड को बना सकते हैं। अगर ये मैसेज तुम तक आया है तो तुम ही उनको ढूंढ सकते हो। मुझे सही से कोई रास्ता भी नहीं मालूम है और मैं इसी जगह पे हूँ जो मेरे दिमाग में है और इतना कन्फ्यूजन लगता है कि यहाँ पे कितनी घुटन सी महसूस होती है। और तुम चाहते हो मैं उस जीव को ढूंढूं जिसको मैं देखा ही नहीं हूँ, जो ब्रह्मांड बना सकता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे कैसे रहेंगे? यप,
तुम और मैं इस जगह गोल गोल घूमेंगे तुम्हारे इस बॉल जैसे शरीर में जिसमें से बदबू आती है। हे बच्चे, जबान को लगाम दो। ओ अच्छा, ये अकेले कैसे करोगे तुम, ज़रा मुझे ही बताओ। वो अकेला नहीं है, और ना कभी था बच्चे। हम इसके बड़े अच्छे खासे दोस्त हैं। हाँ, कभी कभार जो बदबू वाली बात है तुम सच बोल रहे हो। पर सच मानो, ये बहुत ही अच्छा बंदा है। दरअसल हमें यहाँ पे झलक दिखती है डिट्टो, आर्टिग्वाना, नैनोमैक और अब चक्की। मिलो मेरे प्लमर्स की सबसे बेस्ट टीम से। सो हे गाइस, ये था कानेटिक्स का एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2। कैसे लगा एपिसोड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप इस एपिसोड को देख के समझ चुके होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर नहीं चल रहा तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सो दरअसल ये कहानी वहीं से पिक करती है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। यहाँ पे दरअसल दिखाया गया है कि बेन की यहाँ पे कॉन्शियसनेस है और यहाँ पे सरीना उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे बेन का टास्क है सरीना को ढूंढना, और बस यही है। सो कैसे लगा एपिसोड मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दे लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इट्स हीरो टाइम।